तो तेज बहाव पानी का आता हुआ देख रहे हैं। इसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई है और काफी नुकसान हुआ है। इस जिले में ऑरेंज अलर्ट किया गया था, बरसात का ऑरेंज अलर्ट। लेकिन ये पीछे से जो तेज पानी का बहाव आते हुए देख रहे हैं, ये खीर गंगा का पानी का बहाव है जो उफान के साथ बाजार की तरफ बढ़ा है और भारी तबाही मचा चुका है। इस वक्त की जो जानकारी मिल रही है, खीर गंगा ने भारी तबाही मचाई है। कई जगहों पर मलबा नजर आ रहा है, कुछ लोगों की जान भी गई है, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। थोड़ी देर के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इस इलाके में कितना नुकसान हुआ है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है इस समय। मौसम विभाग ने यहां इस इलाके में मंगलवार को यानी कि आज ही के दिन ऑरेंज अलर्ट जारी किया था बारिश का। और देखिए वही ऑरेंज अलर्ट सटीक साबित होता हुआ नजर आया, लेकिन पानी का तेज बहाव यहां खीर गंगा अपने साथ लेकर आई। अचानक से ही पानी का ये तेज बहाव धराली इलाके में पहुंच गया। बलवीर के पास चलते हैं। बलवीर लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। बलबीर, ये बहुत ही बड़ी खबर है और जैसे ही यहां पर नुकसान का आकलन होगा तो ये बड़ी खबर अपने आप में और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये तस्वीरें जो दिखा रही हैं वो ये दिखा रही हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। बलबीर, तो ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं इस समय की उत्तराखंड के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। कल से ही तेज बारिश है। 5 तारीख तक का तेज बारिश का अलर्ट जो जारी किया गया था उसमें आप जान लीजिए कि इस समय धराली में तेज बारिश के बाद ऑरेंज अलर्ट के बाद यहां पर खीर गंगा आपके साथ तेज पानी का बहाव लेकर आई। और ये बाजार आप देख रहे हैं, फोन के द्वारा ली गई तस्वीरें हैं, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा मंजर देखने को मिलेगा। अचानक से ली गई तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचा रहे हैं। ये पानी का तेज बहाव पूरे बाजार को चीरता हुआ आगे बढ़ गया है। इस समय कुछ लोगों की मौत की जानकारी भी मिल रही है। अब थोड़ी देर के बाद ये पता लग पाएगा कि कितने स्तर पर नुकसान हुआ है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ पर अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है और ये जानकारी मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा दी गई है। अब ऐसे में जल्द से जल्द यहाँ पर रेस्क्यू चलाया जाना है। लेकिन आपको बता देते हैं कि तेज बारिश के चलते उत्तराखंड के कई इलाकों में, कई जिलों में आज आंगनबाड़ी में छुट्टी घोषित कर दी गई है, स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, क्योंकि तेज बारिश का अलर्ट आज के लिए जारी किया गया हुआ है। इस समय एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। मुख्यमंत्री धामी तक जानकारी इसकी पहुंच चुकी है और यहाँ पर अब से थोड़ी ही देर के बाद जो अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलेगा उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि नुकसान कितना हुआ है। बलबीर के पास चलते हैं। बलबीर, ये तस्वीरें बता रही हैं कि बहुत नुकसान हुआ है, और क्या इस खबर की जानकारी मुख्यमंत्री धामी तक पहुंचा दी गई है? क्योंकि ये बड़ी खबर है। ये पानी का तेज बहाव, खीर गंगा का तेज पानी का बहाव जो है ये पूरे बाजार को चीरता हुआ बाहर निकला है। बिल्कुल, जो जिला का जो आपदा कंट्रोल रूम है इसको सूचना मिल गई है और सीएम तक यहाँ सूचना पहुंचा दी गई है। और जिस तरह से सैलाब आया है तो उसमें बताया जा रहा है कि कई लोगों की मरने की आशंका है और कुछ लोग दबे हुए हैं जिनकी चिल्लाने की आवाज ग्रामीण सुन पा रहे हैं। और ग्रामीण ने खुद ही रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया है, जो अपनी स्तर से मलबा पत्थर हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो जाने हैं वो बच सके। कमरों में मलबा घुस गया है, कई जो होटल है, कई जो भवन है वहां पे ग्रामीणों को ध्वस्त हो गए हैं और सीधे पूरे बाजार को चीरता हुआ मलबा आगे बढ़ा है। तो जहां जहां तक लोग रहते थे, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे ग्रामीण भी रहते थे, होटल व्यवसाय भी रहते थे, और जो कर्मी जो बाहर से जो होटल में काम करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे रहते थे। तो बड़ा नुकसान इस पूरे क्षेत्र को हुआ है। और आंकड़ा अभी जो आंकड़ा है मौत का वो क्योंकि अभी इस तरह की स्थिति वहां पे बनी है कि कुछ भी समझ पाना, ऐसे हालात अचानक जब बन जाते तो कुछ भी समझ पाना सबके लिए नामुमकिन होता है। और इस समय कोशिश यही की जा रही है कि जो जाने वहां पे जो चिल्लाने की जो आवाजें आ रही है होटलों के अंदर जानकारी मिली, क्योंकि देखिए अभी जो पता लग रहा है पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन 3 लोगों की जान गई है। मैं ये यहाँ पे बता दूं कि धराली ये बाजार है, यहाँ पे अच्छी खासी संख्या रहती है लोगों की, पर्यटकों की, तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और जिस तरह से वहां से खबरें निकल के आ रही है कि जो मलबा है, कई जो होटल है ध्वस्त हो गए पूरी तरह से, पलक झपकते ही जो होटल है उनके वहां पूरी तरह से ध्वस्त हुए, और जो होटल बचे हुए हैं उनके अंदर मलबा घुसा हुआ है, लोग फंसे हुए, चिल्लाने की आवाज आ रही है। और जो ग्रामीण है वहां
पे पहुंचे हुए हैं। उन्होंने अपने स्तर से रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया है। जो हथियार हो सकते हैं, जो ग्रामीणों के पास जो हथियार, उससे जो मलबा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो लोग हैं उन्हें बचाया जा सके। और इस तरह के हालात पलक झपकते ही धराली में बने हैं। खीर गंगा अचानक उफान में आई और पलक झपकते ही बाजार को चीरते हुए पूरे बाजार का नामो निशान मिटा गई। तो अपने आप में ही समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी ये आपदा है। आंकड़े का अनुमान लगाना भी मुश्किल है। कुछ लोगों ने भाग के जान बचाई है, जो ग्रामीण है वो कुछ समझ नहीं पा रहे, पूरी तरह से दहशत में है। तो कहीं ना कहीं इस समय जो रेस्क्यू टीम है वो भी अभी तक वहां पे नहीं पहुंची है। जो आसपास के लोग हैं 2013 की याद दिला रही हैं। 2013 उत्तराखंड का जो केदारनाथ आपदा की तस्वीरें सामने आई थी, तस्वीरें काफी हद तक उससे ही मिलती जुलती है। बस प्रार्थना ये की जाएगी कि उतना बड़ा नुकसान ना हो जितना बड़ा नुकसान उस समय पर हुआ था। लेकिन ये तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं और वाकई में चिंतित करने वाली है। प्रदेश सरकार के लिए तो चिंता की स्थिति इस समय कह सकते हैं बलबीर मानी जाएगी, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। लगातार मुख्यमंत्री धामी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी डीएम के साथ चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने इलाके के मौसम की अपडेट आप रखिए और अगर लगता हो कि बच्चे स्कूल ना जाएं, आंगनबाड़ियां बंद रखने को जरूरी हो तेज बारिश के चलते, तो ये कदम तत्परता के साथ उठाएं। उसके बाद ऐसी स्थिति प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ाने वाली है। बलबीर बलबीर जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर बता देते हैं। इस समय उत्तरकाशी के धराली से ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूर से ली गई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तेज पानी का बहाव पहाड़ों के बीच से आता हुआ। ये एक छोटा सा गांव है जहां पर बाजार लगा होता है। यहां पर काफी भारी मात्रा में पर्यटक पहुंचते हैं जब मौसम अच्छा होता है, बारिश का नहीं होता है। इस समय तो बारिश का मौसम है तो पर्यटक कम यहां पहुंचे होंगे, लेकिन ये धराली बाजार अच्छी पहचान अपनी रखता है। यहां पर काफी लोग होते हैं, व्यवसाय यहां पर लोग अपना चलाते हैं, दुकानदारी से यहां पर लोगों का गुजेरा बसेरा होता है। लेकिन इस बीच देखिए ये तेज पानी का बहाव जो है पूरे बाजार को तबाह कर चुका है और सोर्सेस के माध्यम से जानकारी मिल रही है। अभी पुख्ता जानकारी नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये आंकड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 3 लोगों की मौत की जानकारी अब तक मिली है और बहुत सारे लोग लापता हो गए हैं। एसडीआरएफ की टीम जो है वो रवाना हो चुकी है मौके पर रेस्क्यू करने के लिए और रेस्क्यू होगा जिसके बाद ही ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कितना नुकसान हुआ है। बहरहाल आपको बता देते हैं कि ये पानी का जो तेज बहाव आया है पहाड़ से, ये अपने साथ मलबा, बोल्डर, पत्थर लेकर आया है तो काफी नुकसान हुआ है। यहाँ पर लोगों के घर तबाह हुए हैं, दुकानें बह गई हैं और जान का नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। बलबीर के पास चलते हैं। बलबीर, क्या जानकारी है अभी इसके ऊपर? बलबीर, आवाज आ रही है? जी इस समय की ताजा अपडेट दीजिए हमारे दर्शकों को। ताजा अपडेट अगर हम धराली आपदा की बात करें तो ताजा अपडेट ये है कि आर्मी वहां पे पहुंच गई है और आर्मी ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका जिम्मा संभाल दिया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी मूव की हुई है, अभी पहुंची नहीं है, पर धराली में पूरी तरह से रेस्क्यू तीव्र गति से आर्मी के जो जवान है वो संभाले हुए हैं। जिस तरह से आवाजें निकल के सामने आ रही है, जो फंसे हुए लोग हैं उनको बचाने की प्राथमिकता में है। जवान पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं और कह सकते हैं कि एक बड़ी आपदा यहाँ धराली बाजार पे टूटी है। पूरा बाजार का नामो निशान मिट गया है और जो होटल वहां पे थे उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है और यहाँ तक कि मौत का आंकड़ा भी अभी सामने नहीं आया, पर बताया जा रहा है कि काफी लोग इस आपदा में दब गए हैं। और जो ग्रामीण है, इस समय ग्रामीण जो वहां पे आसपास के जो ग्रामीण है, जो आर्मी के जवान वहां पे पहुंचे हर सिलसिले, तो रेस्क्यू कार्य को अंजाम दिया जा रहा है और जो बाकी ग्रामीण है उन्हें सुरक्षित स्थान पे भेजा गया है। और बड़ी आपदा ये धराली पे टूटी है और पलक झपकते ही जो पूरा बाजार है, पूरा बाजार का नामो निशान मिट गया है। खीर गंगा में यहाँ आपदा आई है, बाढ़ के जैसे हालात अचानक बने और मलबा पत्थर सीधे बड़ी तीव्र गति से पूरे बाजार में घुस गया और पूरे बाजार में हालात यह है कि सिर्फ मलबा पत्थर देखा जा रहा है
और जो होटल थे, खूबसूरत होटल, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। जो होटल बचे हुए भी है उसमें लोग फंसे हुए हैं। मलबा पत्थर पूरा अंदर घुसा हुआ है, उनको बाहर निकालना बड़ी चुनौती है। आर्मी के जवान पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं और जो जिला आपदा कंट्रोल रूम है वो पूरी तरह से अलर्ट में। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी ये सूचना दे दी गई है। जो शासन के जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी सूचना दे दी गई है और मदद मांगी गई है, क्योंकि एक बड़ी आपदा धराली बाजार पे टूटी है। जिस तरह से मौसम विभाग ने 3 दिन का अलर्ट जारी किया था और इस तरह अचानक धराली में हालात बने, तो अपडेट यही है कि जो जाने हैं फंसी हुई है उनको। मंत्री साहब जुड़ गए हैं, सौरभ बहुगुणा जी, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं इसके ऊपर। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, ये बहुत ही चिंतित करने वाली तस्वीरें हैं, सांसें थमा देने वाली तस्वीरें हैं। सबसे पहले आप इसके ऊपर क्या रिएक्शन देंगे? अपना भारी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। नहीं जी, बहुत ही दुखद है और आपको मालूम है कि हमारी एक छोटी हिमालयन स्टेट है और हर बार मॉनसून में ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं, बादल फटने की उत्तराखंड में। मैं पूरी सरकार जो है लगातार तत्परता के साथ वहां पर रेस्क्यू और रिलीफ का काम चला रही है। हमारी सारी टीम्स जो हैं, सरकारी एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, डीडीआरएफ है, पुलिस प्रशासन है, हमारा रेवेन्यू प्रशासन है, सब मौके पे जो है रेस्क्यू पे लगा है। मैं बस यही बाबा केदार, बाबा यमुनोत्री धाम और बाबा सर, वैसे तो ये पूछना जल्दी होगा थोड़ा, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी टीमें वहां रवाना हो चुकी है, क्योंकि क्या कोई जानकारी आप तक पहुंच पाई कि कितना नुकसान हुआ है? मैम देखिए, नुकसान का एस्टिमेट अभी लगाना बहुत जल्दी हो जाएगा। फिलहाल प्राथमिकता सरकार की लोगों की जान बचाना है, जो फंसे हैं उनको सकुशल बाहर निकालना है। जो नुकसान की आकलन हम करेंगे वो तब कर पाएंगे जब हम जो आदमी हैं उन सबको रेस्क्यू कर लें। जितने जान वहां पे फंसी हैं उनको सही सलामत हम रेस्क्यू कर लें। सरकार की प्राथमिकता आज के दिन लाइव्स बचाना है। आकलन हम जरूर करेंगे, लेकिन वो पहली प्राथमिकता कंप्लीट करने के बाद करेंगे। इस वक्त सरकार का पूरा अटेंशन, सारी टीम्स का जितने भी वहां पे डिप्लॉय करी गई हैं, उनका पूरा अटेंशन जान का नुकसान ना हो उस पे है। जी, मुख्यमंत्री धामी जी की तरफ से कोई इसके ऊपर निर्देश दिए गए हों सर? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि स्टेट सरकार संवेदनशील है और बड़ी घटना है और इसके लिए स्टेट सरकार ने सारी अपनी मशीनरी जल्द से जल्द वहां पर डिप्लॉय करने के लिए आदेश दे दिए हैं। जो हमारा जिला के प्रशासन है, जो पुलिस की टीम है, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ है, मैंने आपको बताया, उन सबको अलर्ट में मोड पे रखा गया है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा और कम से कम नुकसान पे हम कहीं ना कहीं लोगों को वहां से निकाल पाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। तो ये आप सौरभ बहुगुणा को सुन रहे थे, मंत्री उत्तराखंड। और सीधे तौर पर देखिए, अब यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को रवाना कर दिया गया है, सेना की भी यहाँ पर रवानगी हो चुकी है और अब आप सुन सकते हैं वो आवाजें। हमारे सहयोगी बता रहे थे, थोड़ा नजदीक से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, चीख पुकार मच गई जैसे पानी आया। ये तेज पानी का बहाव जैसे ही आया, लोग डर गए, घबरा गए। आप देख सकते हैं कि ये जो खीर गंगा का ये जो पानी का स्थान निकल रहा है, कितना कम मात्रा में निकलने वाले स्थान से बाहरी मात्रा में पानी जो आया है वो पूरे इलाके में फैला और उसने ही कई लोगों को अपनी चपेट में लिया। बलबीर हमारे साथ लगातार बने हैं इस खबर पर। बलबीर, वाकई में ये वीडियो जो हम दिखा रहे हैं, इसका ऑडियो सुनने में पता लग रहा है कि जिसने भी ये वीडियो बनाया सबकी सांसें थम गई। पानी को आता देख पानी का तेज बहाव आया है। अभी हमने सौरभ बहुगुणा जी से बात करी, उन्होंने बता दिया है कि यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की भी रवानगी कर दी गई है। बिल्कुल, जो हर्षिल में जो सेना का कैंप है वहां से जो सेना की जो रेस्क्यू टीम है पूरी तरह से इसमें जिम्मा संभाले हुए है। जो जाने वहां पे बच सकती है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। जो हमारी ग्रामीणों से बात हुई, उनका कहना है कि कुछ जगह से जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं, आवाजें दे रहे हैं, उनको बचाना प्राथमिकता है। ग्रामीण भी मदद कर रहे हैं, जो आर्मी के जवान है वो भी मदद कर रहे हैं और किसी तरह से जान बच जाए। और नुकसान कितना बड़ा है इसका आकलन बाद में लगाया जाएगा, पर पहली कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द वो जाने जो बच सकती है उनको बचाया जाए, क्योंकि ये आपदा एकदम से बड़ी आपदा आई है।